गौरी शंकर बिसेन ने ही की थी सोनवानी को अभ्यारण्य बनाने की शुरुआत। यह बात विशाल बिसेन ने की। वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने शुक्रवार को प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि क्षेत्रीय विधायक गौरी शंकर बिसेन ने ही सोनवानी एवं रमरमा को अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने के लिए 22 फरवरी 2021 को कलेक्टर बालाघाट को पत्र लिखकर शुरुआत की थी, किंतु आज अभ्यारण्य का विरोध कर रहे हैं। जबकि वनग्राम नवेगांव, सोनवानी और चिकलाबड्डी के लोग विस्थापन चाहते हैं। वनग्राम में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वहीं हमेशा जंगली जानवरों का खतरा बना हुआ रहता है। इस आशय का पत्र लगभग 250 लोगों के हस्ताक्षर के साथ उन्हें सौंपा गया है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय विधायक अपने परिवारजनों के फोटो होर्डिंग में लगाकर जिले में 4 नगर परिषद बनाने की बात कह रहे हैं। जून में अन्य पंचायतों को मिलाया जाएगा। एक तो जिन्हें प्रस्तावित नगर परिषद बता रहे हैं वह गांव कहीं से कहीं तक नगर परिषद के मापदंडों में नहीं बैठते, वहीं अन्य पंचायत को जोड़ते हैं तो उन गांव में रहने वाले लोगों पर टैक्स का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यदि विकास करना है तो गांव में शहरों जैसी व्यवस्था दी जा सकती है, न कि नगर परिषद बनाकर पंचायतों का अस्तित्व समाप्त किए जाए। देखने में यह भी आया है कि लालबर्रा में अतिक्रमण की कार्रवाई प्रारंभ है, जिसमें कई शासकीय बाउंड्री वालों को तोड़ा गया है और बनाया भी जा रहा है, जबकि तोड़ने के पूर्व अखबारों में टेंडर निकाले जाते हैं, उसके बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है। तोड़फोड़ के बाद बनाई जा रही बाउंड्री वॉल किस बात से बनाई जा रही है, यह बात मीडिया साथी गौरी शंकर बिसेन से जरूर पूछे, ताकि जनता को भी यह पता चल जाए कि बालाघाट जिले में बेलगाम राजनीति चल रही है। लालबर्रा से विजय रजक की रिपोर्ट। क्या कह रहे हो? देखिए, सोनेवानी अभ्यारण्य को लेकर जिस तरीके से 2 क्षेत्रीय विधायक आपस में जनता के बीच में लड़ रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है। इस विषय पर मैं आपको प्रकाश ये डालना चाहता हूँ कि सोनेवानी क्षेत्र में रहने वाले ग्राम नवेगांव, ग्राम सोनेवानी और ग्राम चिकलाबड्डी, ये 3 वन ग्राम हैं। इनके निवासियों ने राज्य शासन को, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय को, स्वयं इस बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक को और पीसीसीएफ और सीसीएफ को पत्र लिखकर, वो भी पूरे गांव में इसमें हस्ताक्षर किए हैं, यह मांग की कि वो स्थापित किया जाए। वैनगंगा मजदूर यूनियन इन तीनों वन ग्राम के नागरिकों की जो ये भावना है कि वो समाज की मुख्य धारा जुड़ना चाहते हैं, वो अच्छा व्यवसाय चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा रोजगार चाहते हैं, जिसके लिए वो पलायन करना चाहते हैं, उसमें सरकार उनका साथ दे। क्षेत्रीय विधायक जो है वो लगातार इस उटपटांग बयान दे रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहूँगा किस तरह के बयान दे रहे हैं, पर आम जनमानस में चर्चा का विषय है कि उनके बयान बहुत ही उटपटांग रहते हैं इस विषय पर। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि पत्र मेरे पास में है, ये पत्र मैं आपको मीडिया को सभी को दिखाना भी चाहूँगा कि ये पत्र जो है 22 फरवरी 2021 का है। ये बालाघाट जिले की जनता को, क्षेत्रीय जनता को, प्रदेश की सभी हमारे सरकार प्रशासनिक नेताओं को, राजनेताओं को और अधिकारियों को पता होना चाहिए कि बालाघाट विधायक गौरी शंकर बिसेन द्वारा स्वयं बालाघाट कलेक्टर को 22 फरवरी 2021 को एक पत्र लिखा गया था, जिस पत्र में स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाया जाए। यानी सोनेवानी अभ्यारण्य बनाने की शुरुआत, उसकी प्रक्रिया की शुरुआत स्वयं बालाघाट विधायक द्वारा की गई। और अब वो वर्तमान में जो है वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं, किसी और विधायक को दोष दे रहे हैं, कभी सांसद को दोष दे रहे हैं, कभी किसी विधायक को दोष दे रहे हैं, कभी कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ बता रहे हैं। तो ये सब जो बातें कर रहे हैं, इन सब बातों का प्रदक्षिण इस बात से हो जाता है कि इसकी शुरुआत जो है सोनेवानी को अभ्यारण्य बनाया जाए, इसकी शुरुआत ही स्वयं गौरी शंकर बिसेन द्वारा की गई है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और मैं चाहता हूँ कि आप उनसे जाकर सवाल करें कि जब शुरुआत उन्होंने की थी तो अब बात से पलट कर रहे हैं। और ये जो 3 गाँव के लोग जो विस्थापन चाहते हैं, जिसके पत्र दिखा रहा हूँ, हस्ताक्षर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 गाँव के लोग जो विस्थापन चाहते हैं, ये 3 गाँव के लोग को मुख्य धारा से समाज की जोड़ेगा कौन? पिछले 40 साल से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे गौरी शंकर बिसेन। ये 3 वनग्राम तब से वहाँ बसे हुए हैं, कभी इनके बारे में क्यों नहीं सोचा उस व्यक्ति ने? आज ऐसा क्या है कि ये पत्र जारी करने के बाद, अभ्यारण्य को प्रक्रिया में लाने के बाद अचानक से वो पलटी मार रहे हैं? और इन गाँवों में जाके, मेरे पास वीडियो भी है, 3 जनवरी को इन गाँव में गए थे, वहाँ लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि हमको इन गाँव से बाहर आना है, पर अब वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, तुम गाँव में रहो, मैं बाड़ी बना दूंगा।